हेलो दोस्तों, प्रीति's डायरी के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह कुछ खास है, रूटीन सेम है लेकिन एनर्जी थोड़ी सी नई है क्योंकि यहाँ पर मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ अपने बृहस्पतिवार के व्रत। पिछले कई सालों से मैं ये व्रत लगातार करती आ रही हूँ और हमेशा 1 साल के बाद मैं इसका उद्यापन कर देती हूँ। तो थोड़े दिन की गैप के बाद फिर से मैं अपने व्रत शुरू कर लेती हूँ। पिछले लगभग 17-18 सालों से ये व्रत मैं इसी तरह से करती आई हूँ। तो सावन के इस पवित्र महीने से ये व्रत फिर से मैं उठाने वाली हूँ। सुबह जल्दी जागकर घर की सफाई की, उसके बाद नहा धोकर अपनी पूजा की सारी तैयारी मैंने कर ली थी क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना है। उनके स्कूल जाने से पहले ही मैं अपनी पूजा पाठ ख़त्म कर लेती हूँ और जब दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होती है ना, तो पूरा दिन बहुत ही अच्छे से निकलता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जितने भी मंदिर के विग्रह थे वो सारे मैंने इस परात में निकाल लिए हैं और अभी धीरे धीरे मैं एक एक करके सबको स्नान करा रही हूँ। सबसे पहले गंगा जल से मैंने स्नान कराया, उसके बाद पंचामृत से सभी भगवान जी को स्नान करवाऊँगी। तो इस तरह से जब हम अपने विग्रहों को स्नान कराते हैं ना, तो उनकी चमक बिल्कुल इसी तरह से बरकरार बनी रहती है और काफ़ी पुराने हो जाने के बाद भी ना वो बिल्कुल नए जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर सभी भगवान जी को स्नान कराने के बाद एक बार फिर से साफ जल से स्नान कराएंगे और इसी तरह से मैं अपने घर में डेली पूजा करती हूँ। डेली पंचामृत से स्नान तो मैं नहीं कराती हूँ, लेकिन हाँ, यदि कोई विशेष दिन है तब मैं इसी तरह से भगवान जी को स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पर सभी भगवान को स्नान कराने के बाद अभी इनको अच्छे से पोंछ देंगे और यहाँ पर ये मेरे बिल्कुल छोटे से लड्डू गोपाल जी नहा के तैयार हो चुके हैं। ये गोपाल जी कम से कम 25-30 साल पुराने होंगे और हमेशा मैं जन्माष्टमी पर नए गोपाल जी लाने की सोचती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि जब तक ये हैं तो इनकी सेवा ही मैं करूँगी। बाकी प्रभु की इच्छा है, अगर आना चाहेंगे तो फिर मैं थोड़े से बड़े भी लड्डू गोपाल जी लाऊँगी। तो यहाँ पर सारे विग्रहों को स्नान कराने के बाद में दीपक प्रज्वलित कर दिया था और अभी स्टार्ट हो गई है मेरी पूजा। और हमेशा बृहस्पतिवार की पूजा मैं इसी तरह से किसी भी करती आई पूजा हूँ। को करने का सबसे सही समय सुबह ही होता है। सुबह आप 6 बजे तक अगर पूजा कर लेते हैं ना, तो उसका आपकी दिनचर्या पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इस समय माहौल इतना शांत होता है ना कि किसी भी तरह की पूजा पाठ, किसी भी काम को अगर आप करेंगे ना तो आपका बहुत मन लगता है और उसका ना प्रभाव भी हमारी दिनचर्या पर पड़ता है। कल रात को माला मंगाना मैं भूल गई थी, लेकिन उसकी कमी मेरे गार्डन के सारे फूलों ने पूरी कर दी है। आप देख ही सकते हैं कितने प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। तो सारे मैं तोड़ के ले आई थी और भगवान विष्णु की पूजा में सबसे ज़रूरी होते हैं तुलसी दल, तो वो भी मैं सारे ले आई थी। यहाँ पर भोग की तैयारी भी मैंने करके रख ली थी। यहाँ पर भगवान जी का श्रृंगार हो चुका था और अभी पढ़ने वाली हूँ मैं कथा। इसकी कथा में ही थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए ये सब पूजा ना मैं सुबह जल्दी करना ही पसंद करती हूँ। इससे ना घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और सुबह का माहौल ऐसा होता है ना कि आपको किसी भी तरह की जल्दी नहीं होती है। पूजा की तैयारी के साथ साथ ही मैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी भी करती जा रही थी और किसी भी काम को अगर आपको करना है ना, तो आपको ना बस थोड़ी सी प्लानिंग से चलना पड़ता है। हमारे सारे काम बहुत ही आराम से हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमें टाइम ही नहीं मिला, लेकिन दरअसल हम अपने टाइम को ना मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ना बिल्कुल भी उजाला नहीं था। मैंने दोनों जगह की लाइट जला के रखी थी, तब यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा अंधेरा है अभी और क्योंकि आज बादल छाए हुए थे ना, तो अजीब सा उमस भरा मौसम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर मेरी पूजा पाठ टाइम से ख़त्म हो गई थी। सुबह उठ के हमें भागा दौड़ी ना हो, सारे काम आराम से हो जाए, इसके लिए ना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी तैयारी आप रात को ही करके रख लें। मैं हमेशा इसी तरह से अपनी थोड़ी सी प्लानिंग रात को ही कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत तैयारी भी मेरी रात को ही हो जाती है, जैसे किचन को साफ़ करके सोना, पूजा के बर्तन जो भी होते हैं उनको भी मैं शाम को ही धो के रखती हूँ। इससे सुबह के लिए ना हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, क्योंकि देखिए सुबह ना हर काम के लिए ना हमें लिमिटेड टाइम ही मिलता है और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम डिले कर सकें। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शाम से ही आप उसके लिए तैयारी कर लें। तो यहाँ पर मेरी पूजा समाप्त हो चुकी थी, अभी मैं करूँगी आरती। बच्चे भी अभी जाग गए हैं। जब आप जल्दी उठ जाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत खटपट घर में होती ही है और बच्चे भी ना जल्दी उठ ही जाते हैं। तो मेरे घर में भी ना हम सभी थोड़ा सा जल्दी उठते हैं। मेरे ससुर जी, चाहे मैं या मेरे हस्बैंड, हम सब ना सुबह जल्दी उठते हैं। तो वो चीज़ें ना धीरे धीरे करके हमारे बच्चों में भी ना ट्रांसफ़र होने लगती हैं।
पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में और अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि पापा जी भी उठ गए हैं और हस्बैंड जी को भी चाहिए चाय। तो हम सभी बैठ के अभी पहले चाय पियेंगे और बच्चे भी धीरे धीरे अब उठ गए हैं, तो अब उनकी तैयारी भी शुरू हो गई है। आज सुबह से ही ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मौसम भी बहुत सुहाना है। तो ऐसे मौसम में ना गर्मा गर्म अगर चाय मिल जाए ना तो क्या कहने। तो बच्चे उठ चुके थे, वो अभी ब्रश वगैरह करेंगे, उसके बाद मैं उनको दूध देती हूँ और उसके बाद फिर वो अपनी तैयारी में लग जाएंगे। आज बच्चों के लिए यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड कटलेट, जो कि उनकी एक दिन पहले ही डिमांड थी। तो जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा होता है। आलू भी मेरे इस समय तक बिल्कुल ठंडे हो चुके थे और जब इसकी स्टफ़िंग अच्छी बनती है ना तभी कटलेट बढ़िया बनते हैं। अगर आप गरम स्टफ़िंग से बनाएंगे ना तो ये अधिकतर ये फट जाते हैं। और बस यहाँ पर जल्दी से ये सब तैयारी करने के साथ ही मैं बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर दूँगी। यहाँ पर सारे कटलेट मैंने बना के रख लिए थे और अब बस इनको फ्राई करना है। और आप ना इनको एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। फ्रीज़र में आप इसको फ्रीज़ करके रख लीजिए और जब आपका खाने का मन करे तब भी गर्मा गर्म निकाल के आप बच्चों को और अपने आप भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही सेकना है और बच्चे ना इसको बहुत पसंद करते हैं। इसके अंदर ना बस मैंने बेसिक मसाले ही डाले हैं। साथ ही में थोड़े से काजू किशमिश भी मैंने डाल दिए थे, बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। काजू की वजह से थोड़ा-सा क्रंचीनेस पड़ जाता है और किशमिश से थोड़ा-सा खट्टा-मीठा टेस्ट आता है। यहाँ पर बेटे का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था और इसी के साथ में रख दूँगी मैं टोमेटो सॉस और चिली सॉस। बच्चों को ना लंच के टाइम पर ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो आज बच्चों की पसंद का टिफ़िन भी बनाया है। कभी-कभी ना मैं कुछ चीज़ें ऐसी बना देती हूँ जो बच्चे पसंद करते हैं। तो उनके जाने के बाद आज मुझे कपड़े धोने का काम तो था नहीं, क्योंकि आज है थर्सडे। और यहाँ पर बनाई है अभी मैंने अपने लिए चाय। जो भी मेरे काम थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे। इस समय तक मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और अभी बजे हैं 10 और 10 बजे तक ना लगभग मेरे ज़्यादातर काम हो ही जाते हैं। और अभी बैठकर मैं 1 घंटे का रिलैक्स करती हूँ। इस टाइम पर ना मैं अपनी फ़ेवरेट बुक के साथ में गर्मा गर्म चाय पीऊँगी। ये वाली चाय बहुत सुकून भरी होती है, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं स्कूल, हस्बैंड जी भी चले जाते हैं। उसके बाद ना घर के सारे काम ख़त्म करके मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, अपना फ़ेवरेट कोई भी काम कर लेती हूँ। अभी मुझे अपने ब्लाउज़ सिलने हैं, तो आज मुझे उसकी कटिंग करनी है, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में वो वाला काम भी मैं करूँगी। वैसे तो मेरे दोनों ब्लाउज अब तक तैयार हो गए होते, लेकिन कल मेरी फ्रेंड के यहाँ रुद्राभिषेक था, तो पूरा दिन वहीं निकल गया, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। आपके साथ ब्लॉग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन ना जब अपने किसी के घर में कुछ काम होता है तो आपको थोड़ा बहुत ना वहाँ पर हेल्प भी करनी पड़ती है। तो व्लॉग वगैरह बनाने के लिए ना ये टाइम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। तो आज थोड़ा-सा रिलैक्स मूड में मैं थी और अभी बुक ख़त्म करने के बाद में जैसे ही मैं अपना ब्लाउज़ लेकर बैठी ना, वैसे ही मेरा एक पार्सल आ गया था। आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगी कि मैंने क्या मँगाया है। जब भी आपके साथ मैं अपनी छोटी-बड़ी कोई भी चीज़ शेयर करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि हम अपनी सहेलियों को अपनी कोई चीज़ दिखा रहे हैं। यूट्यूब पर हमारी एक बहुत अच्छी फैमिली बन जाती है और अपनी फैमिली के साथ जब हम अपना कोई भी सुख-दुख शेयर करते हैं ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो ये वाला बॉक्स मैंने रिसीव किया है, अभी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि इसमें क्या आया है। घर के छोटे-मोटे सामानों को रखने के लिए ये चीज़ बिल्कुल परफ़ेक्ट है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, अभी मैंने ऑर्डर किया है तो बहुत जल्दी मुझे रिसीव भी हो गया है। अभी मैं इसको पास से दिखाऊँगी तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। बाकी क्वालिटी वाइज़ ये बहुत अच्छे हैं, आप चाहें तो अपने घर के लिए परचेज़ कर सकते हैं। और बैकग्राउंड में अगर आपको नॉइज़ आ रहा हो ना तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे सामने घर बन रहा है, तो ये सब चीज़ें ना अभी थोड़े दिन तो चलने ही वाली हैं। ये 2 बॉक्स हैं, इसके अंदर ना छोटे-छोटे सेगमेंट बने हुए हैं। आप इसके पार्टीशन को बढ़ा या घटा भी सकते हैं और बहुत यूज़फुल चीज़ लगी है मुझे। प्लास्टिक भी इसकी बहुत ही अच्छी है। आप चाहें ना तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि ना घर में बच्चों के छोटे-मोटे बहुत सारे सामान होते हैं जो इधर-उधर बिखरे रहते हैं। तो उसके रखने के लिए ना ये चीज़ बिल्कुल परफ़ेक्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरह से ना आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।